भारत में 5G लॉन्च होने वाला है। क्या है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंटरनेट सर्विस बेहतर करने में फोकस क्यों नहीं कर रही? वो सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। इंडिया ने अगर अपनी सर्विसेज को बेहतर किया है, 5G पे आ चुके हैं, 6G पे वो वर्क कर रहे हैं, मतलब आने वाले दिनों में 6G को लॉन्च करेंगे। अगले वक्त की रूटीन का मसला है, मुल्क की तनख्वाहें फलाना बेसिक्स बहुत गलत हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है, जुल्म, बहुत बड़ा जुल्म। और ये कह रहे थे कि इंडिया को हमने बीट करना है। इंडिया के जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, इंडिया के जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, C++, जावा, उनकी बुक्स, उनके लेक्चर्स आज तक पाकिस्तान में पढ़ाए जाते हैं। पाकिस्तान ने खुद अपने आईटी इंडस्ट्री में इतने जो है ना वो इतने नाम पैदा नहीं किए कि वो इतनी बुक्स नहीं लिखी कि आप अपने स्टूडेंट्स को अपने ही ऑथर्स की बुक पढ़ा सकें। तो आप इंडिया को कम्पीट करने जा रहे हैं। अब एक तरफ तो भारत जो है वो 5G टेक्नोलॉजी और 5G उन्होंने इनॉग्रेट कर लिया है। पाकिस्तान आज भी ऑडियो लीक्स पे गुजारा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नई ऑडियो लीक्स आ गई। चीमा साहब, 5G तो मैं समझता हूँ एक मामूली केस है। जिस तरीके से भारत आगे फ्यूचर में जो उनके मंसूबे नजर आ रहे हैं, आपको हर हफ्ते हर दूसरे दिन इस तरह की खबर मिलेगी। इंडिया तो वैसे ही टेक्नोलॉजी में देखे ना बहुत आगे है। इंडिया इकोनॉमी, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार भी और टेक्नोलॉजी में वो तो बहुत आगे है। और पाकिस्तान में ये लोगों को बस सियासत में सिला हुआ है, उन्हें उधर लगाया हुआ है बस। ये 21st सेंचुरी की जो टेक्नोलॉजी है, जो इंटरनेट की दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर देगी, ये एक्चुअली में वेब 3.0 पे वर्क करती है। इसके यूज केसेस जो है ना वो ट्रेमेंडस हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, हम इंडिया से इस तरह का मैं यही कह रहा हूँ ना, हम ये इधर कहते हैं कि 5G पहले हम लाएंगे, ये मुझे फख्र होता। तो मसला ये है कि हमने कभी डेवलपमेंट का सोचा ही नहीं है कि हम सर्वाइव करना चाहते हैं, डेवलप होना तो हमारा एम ही नहीं है। मैनेजमेंट चेंज हो रही है इंडिया में, जो है पॉलिटिक्स चेंज हो रही है और वो नई चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। इंडिया हमसे आगे है, आपको भी पता है कि पाकिस्तान ने ये क्लेम किया था, PTA ने क्लेम किया था ऑफिशियली कि हम इंडिया को बीट करेंगे 5G टेक्नोलॉजी में विद द हेल्प ऑफ चाइना और CPEC के ज़रिए। आज अगर हम देखें तो 5G टेक्नोलॉजी इंडिया ने लॉन्च कर दी है और पाकिस्तान लॉन्च करना तो बहुत की दूर की बात है। पाकिस्तान क्राइसिस में है और 5G टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं है और इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी किया जा रहा है। पाकिस्तान में 5G की दस्तक को क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस आधुनिक मोबाइल क्रांति से लोगों की दुनिया बदल जाएगी। मैं जानता जी, मेरा नाम इरम अली है। क्या करती है मैम आप? बेसिकली मैं होस्ट हूँ और लाइक आपकी मीडिया से ही ताल्लुक है मेरा। अच्छा, माशाल्लाह, फिर तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। अच्छा मैम, आज का मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया में 5G इंटरनेट जो है वो लॉन्च हो गया है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। आप देखते हैं कि हम 4G में फंसे हुए हैं और इंडिया जो है अपने आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं, दिन ब दिन रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है। क्या वजह लगती है आप? देखिए, इंडिया शुरू से ही बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव है अपने आवाम के लिए। कहते हैं कि वहाँ सुई भी जो है वो अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर होती है। हमारे मुल्क में सारी चीज़ें आप देखें चाइना से आ रही हैं, जापान से आ रही है। अभी आप गाड़ी देखें जापान से आ रही थी, वो एक्सपोर्ट रोक दी गई है और उसके ऊपर जो है आप प्राइसेस देखें कहाँ से कहाँ चले गए। जबकि आप इंडिया की अपनी मैन्युफैक्चरिंग देख लें, आप मारुति देख लें उनकी, और जितनी भी आप गाड़ियाँ देख लें उनके प्राइस, इलेक्ट्रिक कार्स तक हो। एग्जैक्टली, उनके प्राइसेस देखें, यहाँ के प्राइसेस देखें आप, ठीक है। तो अगर आप हर लिहाज से देखें तो इंडिया हर लिहाज से अपनी आवाम के लिए बहुत बेहतर तरीके से गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है। चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो आप साइंटिफिकली आप देख लें, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से देख लें, आप क्लोथिंग से देख लें, आप इंडियन ड्रेसेस पूरी दुनिया में मशहूर है। तो हमारे ज्वेलरी बहुत मशहूर है, हर चीज़ आप इंडिया की साड़ी, ज्वेलरी, इंडिया की गाड़ी देख लें आप। आपको एक और बात बताती हूँ कि इंडिया में आपको पता है टाटा कंपनी ने नैनो कार लॉन्च की जो कि सिर्फ 1 लाख रुपए की थी। आप सोच सकते हैं कि 1 लाख। बिल्कुल। और आप यहाँ देख लें कि अगर आप एक छोटी सी भी गाड़ी आप यहाँ की अगर वैगन आर भी सुजुकी का निकालते हैं तो जो जापानीज़ है कि जो चलने में आप उसकी क्वालिटी देखें, चलने में उसकी क्वालिटी क्या है और उसकी कॉस्ट है आपकी 20 लाख, 18 लाख, 22 लाख। ये मैं बता रही हूँ यूज्ड में। अगर आप नई में जाती हैं तो सिविक आप देखें ना 40 लाख की लॉन्च हुई ना, वो 65 लाख रुपीज़ की वो हो गई है। अच्छा, हम बात करते हैं हम 5G की, क्योंकि इंडिया हर लिहाज से टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान से आगे है और वो अपनी आवाम के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर रहे होते हैं। एजुकेशन आप उससे लिहाज से IT में बहुत आगे, ऑल ओवर दी वर्ल्ड सबसे ज़्यादा काम करने वाले आपको इंडियंस मिलेंगे,
ठीक है, इंडियंस मिलेंगे, इंडियंस गर्ल्स, इंडियंस जो बॉयज़ हैं हाईली एजुकेटेड हैं। कि गूगल का CEO देख लें, फेसबुक का देख लें, वो अमेरिका में बैठा हुआ है इंडिया का। एग्जैक्टली इंडिया का है। आप दुबई चले जाएं, आपको 90% लोग जितने भी वो अंडरग्राउंड ट्रेन और सिस्टम वो इंडियन चला रहे हैं। तो एजुकेशन के लिहाज से भी, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, अगर गवर्नमेंट के लिहाज से भी देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इन मैडम का बच चले तो अभी पंख लगा के इंडिया आ जाए। हमारे अभी नवाज शरीफ उतरे तो इमरान खान साहब चढ़े, इमरान खान साहब उतरे तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो आ गए। अभी भी पॉलिटिकली इश्यूज़ देखें कितने ज़्यादा चल रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टियाँ ख़राब हो गई हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट ख़राब हो गई हैं, मुल्क बेरोज़गार। इन्वेस्टमेंट से मुझे याद आया है कि आप देखते हैं कि यहाँ इन्वेस्टर नहीं आते और इंडिया सबसे रिच इस टाइम जा रहा है इन्वेस्टर के मुकाबले में, बाकी कंट्रीज से भी ज़्यादा इन्वेस्टर उधर जा रहे हैं, क्यों? अच्छा, बल्कि अगर आप ये देखें, मैं ये समझती हूँ बीइंग ए पाकिस्तानी कि हम पाकिस्तानी ज़्यादा टैलेंटेड और अगर आप लुक वाइज भी देखें तो हम ज़्यादा प्रिटी हैं, उनसे खूबसूरत हैं। उसके बावजूद भी एक तो गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही है और जो इंडिया के पास चीज़ें हैं आबशारें हैं, दरियाएं हैं, पहाड़ हैं, वो सब चीज़ें हमारे पास हैं। उसके पास कश्मीर है तो हमारे पास भी कश्मीर है। आप कलाम जाएं, नारन जप्पा जाएं, सारी चीज़ें जाएं, सारे आप टूरिस्ट यहाँ पे आ सकता है। ऑल टू ऑल आप देखते हैं कि 1947 के बाद जब हम अलग हुए तो आप देखते हैं कि ना उनके पास इतना खास था, इधर कुछ एक था, लेकिन एक दिन के गैप से इंडिया कहाँ चला गया? आप सोचते हैं कि एक दिन के गैप में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है? नहीं, एक दिन के गैप से देखें ना, मैंने आपको बोला ना, बेसिकली हमारा जो मेन इशू है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड ही है। हमारे जो सरबराह आते हैं वो अपनी पॉकेट, तो मैं अब खुल के लोग आवाम में यही कह रही है कि अपनी पॉकेट भरते हैं लेकिन आवाम को नहीं देखते। आप देखें महंगाई बढ़ गई है, लेकिन आप मुझे ये बताइए क्या सैलरीज बढ़ी हैं? बिल्कुल नहीं बढ़ी। तो आप सबसे पहले आप ये देखें कि आप हमारे यहाँ पानी, मैं कराची की बात करूँगी, पानी मुयसर नहीं है वहाँ पे, जानवर मर रहे हैं। आप देखें रोड्स हमारे टूटे हुए हैं। आप हमारे यहाँ देखें लोग बेरोज़गार हैं, ठीक है। आपके हमारे एजुकेशन सिस्टम देखें, आप जो गवर्नमेंट के स्कूल देखें, वहाँ पे ना बेंचें हैं ना पढ़ाई है, लोग महंगे महंगे स्कूलों में मजबूरी है पढ़ाने के लिए और आपकी सैलरीज में कोई इजाफा नहीं है। मैम अगर मैं आपसे बात करती हूँ, आप देखते हैं स्पीड और उसके साथ साथ आप देखते हैं कॉस्ट, तो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कॉस्ट जो है वो इंटरनेट की है और आप देखते हैं दही इलाके, हमारे छोटे छोटे इलाकों में इंटरनेट तो दूर की बात, हमारे तो मोबाइल की सर्विस भी नहीं आती। नहीं, आप ये भी तो देखिए ना कि जब आप 100 रुपीज़ का बैलेंस डालते हैं तो आपका तो अच्छा खासा तो आपका टैक्स में डिडक्ट हो जाता है, टैक्स कट जाता है और दो फ़ोन करने की बात है वो उड़ जाता है, बैलेंस कट जाता है, इंटरनेट का थोड़ा सा पैकेज मिल जाता है और उसके बाद जो है कॉल्स की भी पैसे नहीं बचते आपके। उसके बाद अगर आप इंटरनेट में देखें तो आप मेरे ख्याल से 2 दिन चलाएंगी तो इंटरनेट का पैकेज ख़त्म हो चुका होता है। जबकि आज का जो दौर है और आने वाला दौर है वो इंटरनेट से ही रिलेटेड है। आपके ऑफिस के काम, आपके हर चीज़ जो है वो इंटरनेट से ही होना है। तो सबसे पहले इंटरनेट तो कम होना ही चाहिए और इंडिया ने 5G तो लॉन्च करना ही था, क्योंकि वही बात आपकी बात हो गई ना कि एक दिन के गैप से इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। तो क्या मैसेज देना चाहेगी आप इंडिया और पाकिस्तान? मैं इंडिया और पाकिस्तान को यही देना चाहूँगी, देखिए बेसिकली आई एम फ्रॉम, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी माइग्रेट जो इंडिया से एक ही हैं, ठीक है। बेसिकली इंडिया पाकिस्तान तो एक ही था ना, ठीक है। आप लोग के आपस में ताल्लुकात ख़राब हुए, ढाका बन गया, इंडिया बन गया, पाकिस्तान बन गया, तो किसी के पेरेंट्स उधर हैं, किसी की जनरेशन वहाँ से आ रही है। बेसिकली ये सारा इंडिया ही था ना, इंडिया से पहले बर्र सगीर था, तो वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनसे जो है अपनी चीज़ें जो है वो दूर रखनी चाहिए, बिल्कुल ही ना, प्यार बांटना चाहिए। एक कश्मीर का मसला आपने बना के जो है आप जंगे कर रहे हैं, आप एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। कश्मीर का मसला साइड पर रखे, अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें तो हमारा मुल्क कहाँ जा सकता है? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल आगे जा सकता है। और आप देखें जैसे हम इंसान हैं वो भी हमारी तरह ही इंसान है, उनके